हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, दैट इज कैश बुक। ये इसका पार्ट 3 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अब वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए सिंगल कॉलम कैश बुक। इस वीडियो में हम सिंगल कॉलम कैश बुक को डिस्कस करेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए मेंटेन की जाती है। सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट अकाउंट की तरह होता है और हम जानते हैं बिजनेस में कैश बुक कैश अकाउंट की तरह वर्क करता है एंड कैश अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट होता है जो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल पर बेस्ड होता है। इसलिए कैश बुक की लेफ्ट साइड जो डेबिट साइड होती है वहां कैश रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है एंड कैश बुक की राइट साइड जो क्रेडिट साइड होती है वहां कैश पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि बिजनेस में जब भी कैश आएगा उसे आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे एंड बिजनेस से जब भी कैश जाएगा उसे आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। देन हम ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में कैश इन हैंड बैलेंस गिवन है तो उसे कैश बुक की डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखना है। ये कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस होता है। ये तभी लिखा जाता है जब आपको क्वेश्चन में कैश इन हैंड गिवन हो। देन जब भी आप कैश बुक की डेबिट साइड में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो अकाउंट्स के नाम से पहले आप 2 लिखेंगे एंड क्रेडिट साइड में अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो आप बाय लिखेंगे। देन कैश बुक में कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस की एंट्री करने के बाद आप कैश बुक को बैलेंस करेंगे। बैलेंस का मतलब डेबिट एंड क्रेडिट साइड को इक्वल करना है। बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले डेबिट साइड के सभी अकाउंट्स का टोटल करते हैं, देन क्रेडिट साइड के सभी अकाउंट्स का टोटल करते हैं, देन डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है उसे कैश बुक की क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी लिखा जाता है। यहां बाय बैलेंस सीडी कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस होता है जो नेक्स्ट पीरियड की बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंस होता है जिसे आप टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। और इस तरह सिंगल कॉलम कैश बुक को मेंटेन और प्रिपेयर किया जाता है। द नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक। जब भी बिजनेस में कैश इनफ्लो होता है तब ट्रांजैक्शंस को कैश बुक की डेबिट साइड में लिखा जाता है और जब भी बिजनेस में कैश आउटफ्लो होता है तब ट्रांजैक्शंस को कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। कैश इनफ्लो होने के मोस्टली 4 रीजंस होते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मींस जब बिजनेस में कैपिटल लाते हैं जिसके लिए हम कैश बुक में 2 कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। देन सेकंड, सेल ऑफ गुड्स और एसेट्स इन कैश जिसके लिए हम कैश बुक में 2 सेल्स अगर गुड्स सोल्ड किए हैं और 2 एसेट्स अकाउंट अगर आपने एसेट सोल्ड की है लिखते हैं। देन थर्ड, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स जिसके लिए हम कैश बुक की डेबिट साइड में 2 डेटर्स लिखते हैं एंड फोर्थ, इनकम रिसीव्ड जिसके लिए हम 2 इनकम रिसीव्ड अकाउंट लिखते हैं। सिमिलरली कैश आउटफ्लो होने के भी मोस्टली 4 रीजंस होते हैं। फर्स्ट, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल मींस ड्रॉइंग्स इन कैश जिसके लिए हम कैश बुक की क्रेडिट साइड में बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखते हैं। सेकंड, परचेज ऑफ गुड्स और एसेट्स इन कैश जिसके लिए हम
बाय परचेजेस अगर गुड्स परचेज किए हैं, और बाय एसेट्स अकाउंट अगर एसेट परचेज की है लिखते हैं। थर्ड, पेमेंट टू क्रेडिटर्स जिसके लिए हम बाय क्रेडिटर्स लिखते हैं। एंड फोर्थ, एक्सपेंस पेड इन कैश जिसके लिए हम बाय एक्सपेंस अकाउंट लिखते हैं। तो ये आपके 4 रीजंस हैं जिससे आपके बिजनेस में कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है। इन सभी को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ यश ट्रेडर्स। ये आपके सभी ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें आपको सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे। देन हम एक एक करके सभी ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में पुट करेंगे। सबसे पहले अप्रैल 1, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड ₹60,000। इसके लिए हम कैश बुक की डेबिट साइड में लिखेंगे डेट कॉलम में 2020 अप्रैल 1 एंड पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस BD एंड अमाउंट कॉलम में आएगा ₹60,000। टू बैलेंस BD तभी लिखा जाता है जब क्वेश्चन में आपको कैश इन हैंड गिवन हो। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 2, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000। जब भी आप गुड्स कैश में परचेज करते हैं तो उससे कैश का आउटफ्लो होता है जिसके लिए हम लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2020 अप्रैल 2, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट एंड अमाउंट आएगा ₹25,000। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 3, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ₹15,000। जब भी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम गिवन होता है तो उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं, और क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इसलिए हम इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 4, परचेज गुड्स ₹10,000। ये बिजनेस के लिए कैश ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स करने से कैश आउटफ्लो होता है जिसके लिए हम लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 4, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट एंड अमाउंट लिखेंगे ₹10,000। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 5, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। फर्नीचर को कैश में खरीदने से कैश आउटफ्लो होता है जिसके लिए हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 5, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट एंड अमाउंट लिखेंगे ₹10,000। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 10, पेड कैश टू सुभाष ₹8,000। पे करने से आपका कैश आउटफ्लो होगा और आप क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं इसलिए आप कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सुभाष। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 10, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय सुभाष एंड अमाउंट लिखेंगे ₹8,000। देन नेक्स्ट अप्रैल 12, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000। इससे आपका कैश इनफ्लो होगा जिसके लिए आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 12, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट आएगा ₹13,000। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 13, सोल्ड गुड्स टू राम ₹15,000। यह आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। देन अप्रैल 14, सेल्स गुड्स ₹20,000। यह आपका कैश ट्रांजैक्शन है। इससे बिजनेस में कैश इनफ्लो होगा
जिसके लिए आप टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 14, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट आएगा ₹20,000। देन नेक्स्ट, अप्रैल 16 रिसीव कैश फ्रॉम राम। राम से कैश रिसीव करना कैश इनफ्लो होता है। राम आपका डेटर था, इसलिए आप टू राम लिखेंगे कैश बुक के अंदर। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 16, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू राम एंड अमाउंट आएगा ₹10,000। देन नेक्स्ट, अप्रैल 24 विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। इससे कैश आउटफ्लो होता है, जिसके लिए आप लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 24, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड अमाउंट आएगा ₹5,000। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अप्रैल 30 पेड सैलरी टू गोपाल ₹3,000। आपको यहां याद रखना है कि एक्सपेंसेस हमेशा कैश में पे किए जाते हैं। इस ट्रांजेक्शन से कैश आउटफ्लो होगा, जिसके लिए आप लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 30, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट एंड अमाउंट आएगा ₹3,000। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अप्रैल 30 रिसीव्ड कमीशन ₹500। कमीशन रिसीव करने से कैश इनफ्लो होता है, यह आपकी इनकम है, जिसके लिए आप लिखेंगे टू कमीशन। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 30, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू कमीशन एंड अमाउंट लिखेंगे ₹500। सभी ट्रांजेक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड करने के बाद हम दोनों साइड्स को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, जिससे अमाउंट आएगा 1,03,500। देन हम क्रेडिट साइड के सभी अकाउंट्स का टोटल करेंगे, जिससे अमाउंट आएगा 61,000। देन हम टोटल ऑफ डेबिट साइड में से टोटल ऑफ क्रेडिट साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर अमाउंट आएगा 42,500, जिसके लिए हम मंथ के एंड में लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है। एंड देन हम कैश बुक की दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, जो आपका 1,03,500 आएगा। एंड टोटल करने के बाद हम बाय बैलेंस CD को डेबिट साइड में लिखेंगे May 1st टू बैलेंस BD ₹42,500। यह आपका नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग कैश बैलेंस होता है और इस तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस हीट। आप इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए। एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।